बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ, मेरे साथ फ़याज़ महमूद मौजूद है। बात करेंगे ज़रा लेवल प्लेइंग फ़ील्ड की। आसिफ अली ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब जो है वो लेवल प्लेइंग फ़ील्ड मांग रहे हैं। वो मांग रहे हैं नून लीग से, MQM मांग रही है पीपल्स पार्टी से। ये सारे एक दूसरे से लेवल प्लेइंग फ़ील्ड मांग रहे हैं। समझ नहीं आ रही किसने किसको लेवल प्लेइंग फ़ील्ड देनी है। आज जो है वो टीका लग गया आसिफ अली ज़रदारी साहब को, और स्पेशली ख़ास कर पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी बुरी खबर है। वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया था कि जी नैब वाला उन्होंने जो कानून उड़ाया था, जिसके तहत इन्होंने अपने आप को ख़ुद रिलीफ दिया था, ये तमाम जमातें जो आई थी PDM की हुकूमत में, इन्होंने वो कानून बना के जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ केसेस बनाए थे माजी में, वो ख़त्म कर दिए थे, और नैब को इन्होंने जो है वो टूथलेस कर दिया था। जब ये सुप्रीम कोर्ट ने कानून उड़ाया, उसके बाद जो है वो केसेस अब दोबारा खुल रहे हैं, और आसिफ अली ज़रदारी साहब से उसकी इब्तदा कर दी गई है। उसमें राजा परवेज़ अशरफ साहब भी हैं, उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी हैं, और उसमें 80 के करीब लोग हैं जिनके बाकायदा तौर पे केसेस अब अदालतों को भेजे जा रहे हैं, और उनके ख़िलाफ़ ये मामला दोबारा से शुरू होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी बीमारियाँ, कमर में दर्द, बाहर जाके इलाज करवाना, ये भी मामला जल्द आपको होता हुआ नज़र आएगा। फ़याज़ भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। और एक चीज़ और उस पर इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करेंगे। आपने आगे चल के मुझे ये बताना है कि आज अरशद शरीफ साहब के केस में भी डेवलपमेंट हुई है। उसके ऊपर लोग बड़े सवालात कर रहे हैं कि ये दाखिल दफ्तर करना क्या होता है, ये केस कौन सा था, इसमें क्या हुआ, वो आगे चल के बात करते हैं। पहले ज़रा ये बताएं ना कि ये जो जरदारी साहब के साथ वैसे हुई जाती है, मतलब जो उनको लगाई गई थी ना, उनको जो जाती वो तो अब यही हुई है। देखें उन्हें उम्मीद दिलाई गई थी जब ये सारा मामला हुआ था ना, मज़े तो माइया होना आएंगे, वो होना आएंगे। अच्छा बताए हुआ क्या? नून लीग ने मज़े लूट लिए, प्राइम मिनिस्टर उनका था, हुकूमत कर ली, केसेस ख़त्म कर लिए। जरदारी साहब से जितने वादे हुए वो पूरा एक भी नहीं हुआ। और बिलावल भाई जो हैं वो शेरवानी तैयार करके फिर रहे थे। अच्छा वो इस चक्कर में फिर रहे थे कि अगला वज़ीर-ए-आज़म मैं ही हूँ। क्योंकि वो उन्हें उम्मीद कहाँ से पैदा हुई, जब बाप के कुछ बंदों को कहा गया कि पीपी ज्वाइन कर लो, और वो उससे समझे कि होन ऐसी आए ही आए। नहीं ये वादे सुना है, ये वादे हुए थे कि जी आपको हम जो लोग छोड़ेंगे। लेकिन जरदारी साहब के बकौल जो उन्होंने इफ्तिखार चौधरी को बहाल ना करने पे एक जुमला बोला था, उन्होंने कहा था कि वो वादे कोई कुरान हदीस नहीं होते। हालांकि उन्हें क्या पता ये वादे चीज़ क्या होती है, आगे जाके फिर उन्हीं के साथ ही होना है, बात उन्हीं के साथ क्या होना। तो अब जरदारी साहब के साथ हो गया जी, मुझे तो लगता है हाथ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ज़ाहिर है PTI इस पे खुशियाँ मना रही है। अता बंदियाल साहब के जाते जाते वो स्वीट एंड वो स्मार्ट सा ऑर्डर दे गए। उस पर अब हुआ ये है जनाब के पाकिस्तान भर में जितनी भी एहतसाब अदालतें हैं, ये नैब हेडक्वार्टर ने एक ख़त लिख दिया है माशाल्लाह। और वो ख़त ये लिख के कहा कि भजन खोल दो कट्टा, उन्होंने कहा नवा कट्टा खोल दो। ठीक, मतलब जितने अरसा ये लोग रहे हैं इकट्ठे इत्तेहादी, तब तक सुकून था। तो जिस दिन से गए फिर मामलात खुल गए। जी अब वो मामलात खुल गए हैं, और वहीं से खुले हैं जहाँ पे बंद हुए थे। क्या बात, ये तो वही वाली बात हुई ना, जैसे वो कहते हैं ना कि जी यार बड़ा जोक चल रहा है। नवाज शरीफ ने कहा इलाज फिर वहीं से शुरू होगा। सही बात है, वो बड़ा जोक चल रहा है आजकल, और ये मुझे को 20 बंदों ने भेजा है। ये बड़ा अच्छा आया भी, मज़े का फनी सा है। लेकिन चलें एक फ़न आप क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें जनाब शायद भाई 80 बंदों की फहरिस्त थमा दी गई है, और वो जाके आज एहतसाब अदालत के आगे रख दी गई हो कि भजन ये 80 बंदे हैं, इनको आप प्रायोरिटी वाइज पहले खोलो, केस खोलो, नंबर 1 तो शुरू करो। ठीक है, नंबर 1 से शुरू करके तो 80 पे आ जाओ। आसिफ अली जरदारी, और ये वो उसमें ए से शुरू होता है ना, वैसे मैं तो ये एज्यूम कर रहा हूँ। अब उसमें देखें, अब इसमें क्या क्या है, उसमें नाम आप सुनते जाएं, बिल्कुल बताएं। देखें उसमें आसिफ जरदारी का नाम है माशाल्लाह, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नाम है, ये को अक्यूज़ हैं तोशा खाना गाड़ियों के केस में जरदारी साहब के, ये जिस पे बड़ा शोर मचा, 10 अरब रुपए मीडिया को दिए। मियां नवाज शरीफ साहब का केस है, ये भी तोशा खाना गाड़ियों में उनके को अक्यूज़ हैं जरदारी साहब। अच्छा, जरदारी साहब वाले केस में आपको मैं थोड़ा सा एक ना वाकया सुनाता हूँ। ये केस बना के, ये मैंने क्यों खबर ब्रेक की थी जब ये केस बना था। इसमें शायद भाई हुआ ये था कि जब मियाँ साहब और ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई ना, तो तब मियाँ साहब को ना एक 97-8 में गाड़ी बड़ी पसंद थी, तो वो सऊदी किंग ने दी थी। तो बताया रहा, फिर कू हो गया मुशर्रफ का, वो बाहर चले गए, गाड़ी यहीं पर रह गई। अब जरदारी जो है ना, जरदारी बड़ा तेज़ आदमी है, उसने कहा मियाँ साहब को गाड़ी बड़ी पसंद थी गिफ्ट करने के लिए। और जब आपको पता 2008 में इनको आपस में बड़े भाई छोटे भाई का मामला भी था, तो जरदारी साहब ने ये ज़हन में रखा हुआ, तो बड़े तेज़ आदमी। उन्होंने कहा मियाँ साहब आपकी जो गाड़ी खड़ी है ना वो आप ले जाएँ। तो मियाँ साहब सादा आदमी थे, उन्होंने कहा ठीक है यार, उसका जो 15% है वो मैं पे कर दूंगा। उन्होंने कहा जी उन्हें 15% लवांगे थोड़े को, जाओ भाई अपने ले लो, माल ले लो, असं आप दे देंगे, 15% असी जानी है सारा काम। मियाँ साहब वो ले गए। मियाँ साहब को अब नहीं पता कि उनके साथ हुआ क्या है, उनको पता ही नहीं है उनका हुआ गया। अच्छा, वो गाड़ी ले गए,
पीछे से जरदारी साहब ने एक फ़ोन मारा अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद को। ठीक है। उन्होंने कहा यार 15% जो रकम है ना वो पे कर दे, वो तुसी पे कर दो। जरदारी साहब जेब से तो पे करनी नहीं थी। हाँ, उसने कहा मैं कर देता हूँ, सत बिस्मिल्लाह। उन्होंने जो एक फेक अकाउंट बनाया हुआ था उसमें से वो रकम ये इस्लामाबाद का जो ये गाड़ियों वाला डिपार्टमेंट होता है उसको भिजवा दी। अच्छा, ये किसी को पता ही नहीं इस चीज़ का, ये फेक केसेस में निकला मामला चलता रहा। जब अचानक FIA के DG ने जब वो इन्वेस्टिगेट किया, उसमें चीज़ें सामने आई, तो वो जो बशीर मेमन साहब थे उन्होंने बड़ी अच्छी रिपोर्ट बनाई थी। तो जब फेक अकाउंट को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो इसमें नैब की जो JIT टीम कर रही थी उसमें एक वासिक मलिक साहब थे, बड़े ज़बरदस्त आदमी थे। वो नवाज शरीफ केस में प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं, सज़ा भी करवाई उन्होंने जो क्या किया, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे ना, तो अचानक से पता चला कि एक जो अमाउंट जा रही है फेक अकाउंट से मियाँ साहब के नाम पे, क्या बात, गाड़ी दी गई है। उधर से उनको भिनक पड़ी, इन्होंने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि जी गाड़ी मियाँ साहब को भी गई है। मियाँ साहब का इस हद तक कसूर है कि उन्होंने इनसे गाड़ी ली और उनको पता भी नहीं चलने दिया, इन्होंने फेक अकाउंट से कर दिया। मतलब तोशा खाना भी खुलेगा, तोशा खाना गाड़ी वो भी खुलेगा जी। उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ भी खुलेगा, फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब के खिलाफ रेंटल पावर खुलेंगे, मुराद अली शाह साहब के खिलाफ नूरियाबाद केस खुलेगा। उसके अलावा जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इनके खिलाफ जो है LNG केस मुंतकिल किया गया था, जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं उनको। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं बताता हूँ, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कभी भी दरख्वास्त नहीं दी थी तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत कि मुझे इसमें से निकाला जाए। इनके जो को एक्यूज थे उन्होंने दरख्वास्तें दायर की थी और उसके बाद नैब ने स्टेटमेंट दे दी थी कि अगर इस केस का जो दायरा अख्तियार बनता है FIA की कोर्ट अदालत भिजवा दें तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो उस बेसमेंट पे वो चली गई थी। शायद खाकान नवाज़ी का मामला यह है, वो कहते हैं कि मेरा केस को निपटाया जाए। अच्छा, जब मरीम नवाज़ के केसेस चल रहे थे ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो लंदन प्रॉपर्टी केस, तो सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी बड़े तेज़ आदमी हैं, उन्होंने भी एक कार्ड खेलने की कोशिश की थी। जब उन्हें पता चल गया ना ये तो एक्विटल की तरफ जा रहा है, तो उस टाइम ऑर्डिनेंस आ चुका था। उन्होंने कहा सर फिर यूँ करें, आप इनको उस ऑर्डिनेंस के तहत बरी कर दें, करना ही है तो इनको उस ऑर्डिनेंस के तहत करें ताकि दोबारा भी फड़ाया जा सके। तो अमजद परवेज़ तेज़ आदमी है, उसने कहा भाई उधर किधर हमने वो दरख्वास्त दी है, हमें उस पर करें। अच्छा, जिस पे करना है ना उस पर करें, और जेन्युइनली वो हो गए। जिसका आज उनको एडवांटेज ये मिला कि उनका केस नहीं खुला, मरीम नवाज ज़ाहिर है वो जेन्युइनली मेरिट के ऊपर जाके वो एक्विटल हो गई, उनकी बरियत हो गई। तो ये है जी, इसहाक डार साहब का एक केस कहा जाता है कि वो नैब ने अपने पास, कोर्ट ने वो दाखिले दफ्तर करके एक दफ़ा ख़त्म कर दिया था। और अभी आपके सामने जब मैं अपने सोर्स को एक को कॉल कर रहा था, उन्होंने कहा जी 80 बंदों की फहरिस्त आई है, लेकिन 81वां तुसी साढ़े वालों में पालो कैसे ये भी खोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, इसहाक डार साहब खुद से खोल रहे हैं। हाँ, वो क्योंकि हमारे पास ये वही नैब है ना जो अदालतों में जाके कहती थी कि जी हमें कोई एतराज़ नहीं। हाँ, अब ये वही नैब है, अब वही है। तो अब ये हो गई है एक्टिव। अच्छा, कोई नहीं मानेगा तो फिर लग समझ जाएगी। चले, बहरहाल ये मनवाने के लिए, लेकिन अरशद शरीफ साहब वाले केस पे मैं चाहता हूँ इंसाफ होना चाहिए, जो भी हो। कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़रा अच्छे तरीके से लाइटर वे में जो है ख़बर दे दें। अरशद शरीफ साहब वाला जो केस है उसको दाखिल दफ्तर कर दिया गया, लोग बड़े परेशान थे। आज मुझे कोई 1 मिनट में ये बता दें केस क्या था और दाखिल दफ्तर क्यों किया गया और ये होता क्या दाखिल दफ्तर करना। देखें शाहिद भाई, ये जो केस था ज़ाहिर है इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इसमें किया गया था, और ये मुकदमा चल रहा था यहाँ पर F8 की कचहरी में, सॉरी F8 मैं कह देता हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। लास्ट हियरिंग पे आपको याद होगा कि इसमें वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे गवाहान के ऑल विटनेसेस। उसमें ऑल विटनेसेस में सोमिया अरशद भी आ जाती हैं, सारे आ गए। तो उसको लेके बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ और बहुत ज़्यादा एक माहौल बना कि भाई ये क्या, हाँ, उनकी वाइफ को कैसे कर दिया गया, उनके प्रोड्यूसर को कैसे कर दिया गया, क्या ये कातिल है। वो एक इम्पैक्ट बड़ा नेगेटिव क्रिएट हुआ ना। तो उसके बाद फिर जाहिर है वो पेश नहीं हो रहे, वो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी है एज विटनेस। तो अब जब नहीं आए तो फिर प्रोसिक्यूशन ने यही कहा कि सर जो इसमें विटनेसेस हैं वो ही दिलचस्पी नहीं ले रहे, इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर आप इस केस को ख़त्म ना कीजिए, इसको दाखिले दफ्तर कर दीजिए। दाखिले दफ्तर ठीक उसी तरह जिस तरह इसहाक डार साहब का केस ओपन हुआ है, वो भी दाखिले दफ्तर ही पड़ा था एक तरह का। तो उसमें किया ये जाता है, फाइल रख दी जाती है, फाइल को रिकॉर्ड रूम में सेव कर दिया जाता है, बस पड़ी है। कल कला जब इसमें कोई दरख्वास्त दे दे जी अब ये विटनेसेस इंटरेस्टेड हैं तो ये केस दोबारा खुल जाएगा। हाँ, तो ये होता है। इसमें कई ऐसे माजी में केसेस हैं जिसमें मुल्ज़िमान इश्तिहारी करार दिए जाते हैं, जैसे तोशा खाना केस गाड़ियों वाला, इसमें मियाँ साहब को इश्तिहारी करार दिया गया था, तो उनकी हद तक जो फाइल है उसको दाखिले दफ्तर कर दिया गया था, उनके परपेचुअल वारंट जारी कर दिए जाते हैं कि जिनका दायमी वारंट गिरफ्तारी। बार इस केस में नहीं किए गए जो अरशद शरीफ वाला केस है।
तो वो दूसरी नॉइज़, क्योंकि इसमें ये विटनेसेस हैं, उसमें वो एक्यूज़ हैं, तो उसको जब फाइल को बंद कर दिया जाता है और रख दिया जाता है कि भाई कल को कभी ज़रूरत पड़ी तो ये खोली जा सकती, ख़त्म नहीं हुआ, क्विटल नहीं हुई, डिस्चार्ज नहीं हुआ या वो डिसमिस नहीं हुआ, फाइल एज इट इज़, इल्ज़ाम भी एज इट इज़ पड़ा हुआ है, वो कल को जब वो आएंगे तो खोल लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फयाज़ भाई। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसी तरह कुछ खबरें आपके साथ शेयर किया करेंगे। इजाज़त ने अपनी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।